और चलिए इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप तक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं, जहां पर मंत्री और विधायकों को लेकर वित्त विभाग का नया फरमान सामने आया है। आपको बता दें कि विधायक और मंत्री सीधे नई योजना के तहत नहीं कर सकेंगे फंड का इस्तेमाल। नई योजना के लिए कैबिनेट की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। साथ ही 2014 से 25 के बजट में खर्च और बजट को लेकर भी यहां पर गाइडलाइंस जारी की गई। तो आपको बता दें, साल 2024 और 25 के बजट में खर्च और बजट आवंटन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। तो वित्त ने अधिकारियों को अब निर्देश जारी कर दिए। 24-25 के बीच में जो भी बजट खर्च का आवंटन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मंत्री और विधायकों को लेकर वित्त विभाग का नया फरमान। विधायक और मंत्री सीधे नई योजनाओं के तहत नहीं कर सकेंगे फंड का इस्तेमाल। इसके साथ ही आपको बता दें, नई योजनाओं के लिए कैबिनेट की स्वीकृति अब अनिवार्य कर दी गई है। वित्त विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि 24-25 में जिस तरीके से बजट खर्च हुआ था उस पर आवंटन को लेकर अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो आने वाले समय में अब 24-25 को लेकर जो बजट बनाया गया है, आवंटन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई योजनाओं के लिए अब कैबिनेट की स्वीकृति जो है वो अनिवार्य है। तो आपको बता दें, विधायक और मंत्री सीधे अब नई योजनाओं का लिए फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नई योजनाओं के लिए कैबिनेट की अब स्वीकृति जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। वित्त विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं वो दिए हैं। अधिकारियों को अब सख्त निर्देश मिल गए हैं। मंत्री और विधायकों को लेकर वित्त विभाग ने फरमान भी जारी कर दिया है। तो आपको बता दें, विधायक और मंत्री अब सीधे नई योजनाओं को लेकर कोई भी अनिवार्य अब जो भी स्वीकृति है अनिवार्य करानी होगी। तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। तो वित्त विभाग का यहाँ पर सख्त फरमान अनुराग दे दिया गया है। जिस तरीके से आने वाले बजट को लेकर 24-25 में जो बजट है, अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। क्या कुछ वो गाइडलाइन है, क्या फरमान जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत स्पष्ट रूप से जो फरमान है वो भले ही एसीएस और पीएस के नाम हो, यानी विभाग के जो एसीएस हैं या फिर प्रमुख सचिव है उनके नाम पर हो, लेकिन इस आदेश का सीधा असर मंत्रियों और विधायकों पे पड़ने वाला है, खास तौर पे मंत्रियों पर, क्योंकि विभागों की कई बड़ी योजनाएं हैं जिसके लिए वो सीधे राशि मंजूर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इन सभी राशियों की मंजूरी के लिए मंत्रियों को कैबिनेट के माध्यम से आना होगा। अब तक के ये सीधे राशियां मंजूर हो जाती थी, विधायक प्रस्ताव लेकर मंत्री के पास पहुंचते थे और मंत्री इन पर स्वीकृति दे देते थे। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा-सा जटिल किया गया है, या फिर वित्त विभाग ने कहीं न कहीं इसमें जो है थोड़ा-सा डंडा चलाया है, कटौती करने की कोशिश की है और इसका सीधा असर कई बड़े विभागों पे होने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर किसी 2 विभागों पे इसका असर होने वाला है, तो एक है शिक्षा विभाग, जिसमें सीएम राइज़ जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनकी सीधे मंजूरी अभी शिक्षा मंत्री कहीं न कहीं दिया करते थे यहाँ पे राशि की। और दूसरा स्वास्थ्य विभाग, जहाँ पर कई सारे जो नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने थे, उनकी मंजूरी। इन तमाम चीज़ों के लिए अब जो भी है प्रस्ताव पहले कैबिनेट में भेजना पड़ेगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही जो है ये राशि अब मंजूर की जाएगी। तो वित्त विभाग ने सीधे-सीधे कहीं न कहीं जो है एक बड़े अधिकार में कटौती कर दी है मंत्रियों के। देखने वाली बात ये होगी कि कितना सहज होने वाला है आगे ये, या फिर कैबिनेट में मंत्री इसका विरोध करते भी नज़र आ सकते हैं। जी। जी बिल्कुल अनुराग। तो अनुराग जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि कब से इस फरमान को लागू किया जा सकता है, कब से इस फरमान के द्वारा काम किया जाएगा? देखिए, आदेश जारी हो चुका है, यानी कि अब ये फरमान लागू हो चुका है और इसके लागू होने के बाद जो तिथियां हैं, मतलब अगर हम देखें तो आदेश जारी हुए अब जो है 48 घंटे लगभग हो रहे हैं। तो अब इस आदेश को अमल में ले जाया जाएगा। इस तारीख के बाद अब मंत्री किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी नई योजना के लिए सीधे राशि मंजूर अब नहीं कर पाएंगे। अगर वो करते भी हैं तो वित्त विभाग इनके लिए जो है राशियां जारी नहीं करेगा, भले ही मंत्री मंजूरी क्यों ना दे दें, जब तक कि कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर नहीं होता है। जी। जी बिल्कुल अनुराग, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो वित्त विभाग का नया फरमान यहाँ पर आ चुका है, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जल्द ही लागू कर लिया जाएगा। तो 2024-25 के बजट पे खर्च और बजट आवंटन को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दिया गया।